नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बंगाल का बैटल जीतने के बाद बीजेपी सुपर एक्टिव मोड में है। शुभेंदु अधिकारी एक के बाद एक बड़े और कड़े एक्शन ले रहे हैं, साथ ही जांच एजेंसियां भी एक्शन में है। अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। दरअसल ताजा अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपए के कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अनूप माझी को मिली राहत की समीक्षा करने का फैसला लिया है। तो वहीं पूर्व मंत्री ममता के करीबी सुजीत बोस को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने पूछताछ के दौरान सामने आए सबूतों के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की है। उन पर पिछली सरकार के दौरान बंगाल में हुए करोड़ों रुपए के नगर पालिका रोजगार घोटाले का आरोप है। तो वहीं कई जगहों पर रेड की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। साथ ही एक और बड़ा एक्शन ये हुआ है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर मामले में जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही कैसे हो रहा है धड़ाधड़ एक्शन, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, लगातार एक्शन पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है, छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है और पुरानी फाइलों को खंगाला जा रहा है। कैसे टीएमसी फंस रही है? देखिए, इसीलिए तो लोगों ने बदलाव किया है। दिस इज व्हाट दे आर सपोज टू डू। आप देखिए, ये कोयला घोटाला का मसला वो भी एकदम एंड टाइम पे आ गया सुप्रीम कोर्ट में। सारी चीजें रिवाइव हो गई। ये अनूप माझी ये सरगना था और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कोयला घोटाला हो रहा है। कोयला का जो है स्मगलिंग, बेसिकली स्मगलिंग हो रहा था कि इलीगल तरीके से कोयला उठा ले रहे हैं, गाड़ी में लोड कर दिया जा रहा है, बांग्लादेश भेजा जा रहा है, दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है और पूरा का पूरा महकमा अंडर अभिषेक बनर्जी, उसको खुली छूट। तो कुछ सीबीआई के अधिकारी को जब जानकारी मिली, कहां से ये कहानी शुरू हुई कि एक ट्रक वाले को पकड़ते हैं ये लोग, ड्राइवर से बात करते हैं, ड्राइवर ने पूरी कहानी बताई और उसके बाद इतना बड़ा रैकेट का खुलासा हो गया। इस अनूप माझी को जब पकड़ा गया, ही इज द पर्सन हु सेड कि 150 करोड़ रुपया महीना हम टीएमसी को देते हैं। और यहीं से ये तार जुड़ा अभिषेक बनर्जी से, क्योंकि उसके आजू बाजू के लोग वो पैसा लिया करते थे। और वहीं से जुड़ा मामला आईपैक का, और वहीं से मामला जुड़ा ममता बनर्जी का फाइल चोरी का। तो आप ये समझिए कि कोयला घोटाले के ऊपर सुनवाई नहीं हो रही है। ये ममता बनर्जी के लिए फांसी का फंदा है। और ममता बनर्जी जितना ये केस अब तो आप बचा भी नहीं पाओगे। सरकार भी बदल गई और इसी तरीके से सुजीत घोष को भी गिरफ्तार जो किया गया वो टीएमसी का घोटाला है। वो ही वॉज नॉट एक्टिंग अलोन। वो तो 2021 में ही चुन के आया पहली बार। अभिषेक बनर्जी के साथ ये उठता बैठता ऑर्गेनाइजेशन का काम करता था और आपको मंत्री पद दिया गया, आपने घोटाला कर दिया। और घोटाला भी इतना विस्तृत घोटाला आपने किया कि बोलते इन लोगों को शर्म नहीं आती कि कोई चपरासी है, तो कोई ड्राइवर है, तो कोई प्यून है, तो कोई सफाई कर्मचारी, उससे तुम पैसे ले रहे हो। और जहां कंपटीशन के जरिए, एग्जाम के जरिए हो रहा, वहां ओएमआर सीट को ही आपने बदल के रख दिया। पैसे खा रहे थे। तो इसका हिसाब तो सरकार लेगी ही। और इसलिए ईडी की कार्रवाई हो रही है। तो अब खुल के बोलेगा मैंने तो अकेला नहीं किया, ये सारे जो है टीएमसी वाले। तो मुझे लग रहा है कि न सिर्फ चुनावी हार, शुभेंदु अधिकारी का एक्शन, बल्कि तरह तरह से जो पुराने केसेस जो चल रहे थे वो अचानक से जो सामने आ रहे हैं, ये सब एक्स्ट्रा ममता बनर्जी के लिए बर्डन क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल। और कोयला घोटाले में तो सर बार बार अभिषेक बनर्जी का भी नाम सामने आया। तो क्या अब ये अनूप माझी को लेकर जो ये सुप्रीम कोर्ट में नया फैसला आया है, उसके बाद अब अभिषेक बनर्जी का भी फंसना दिख रहा है? और ये जो गिरफ्तारी ईडी कर रही है घोटालों को लेकर, क्या ये शुरुआत है? आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियां भी देखने को मिलेंगी? देखिए, अनूप माझी वो व्यक्ति है जो अब सरकारी गवाह बनने वाला है। ईडी उसके इंटरिम बेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी कि अभी सीबीआई के कस्टडी में था, कुछ कोऑपरेट कर रहा है, कुछ कोऑपरेट नहीं कर रहा।
और कुछ समय के लिए कहीं कहीं लापता हो जाता है, तो इसलिए कुछ समय के लिए हमारी कस्टडी में इसे दीजिए, उनकी अंतरिम जमानत कैंसिल कीजिए, नोटिस भेजा गया है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पीडी ट्रायल करो। ये बार बार एक ही बात को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट तक आना, इस जांच में अभी थोड़ी गति धीमी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी आपसे कई बार कहा, एक कलकत्ता हाई कोर्ट की जज थी जिनको लेकर अभिषेक बनर्जी के पूरा ये जो वकीलों का गैंग था उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगी थी और उनके हस्बैंड के ऊपर आरोप लगाया गया था। यही टीएमसी की सरकार ने उनके खिलाफ ऐसा अभियान चलाया जिसमें उनके हस्बैंड के ऊपर केस दर्ज किया गया, वो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने के लिए पहुंच गए थे। तो जो स्थिति इसमें है उसमें अनूप माझी अब गवाह बनने वाला है, क्योंकि सिद्धार्थ लूथरा जो उनके तरफ से पेश हुए थे, वकील हैं और सीनियर एडवोकेट हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 23 बार इन्होंने कोऑपरेट किया है, पूछताछ में शामिल हुए हैं और आगे भी पूछताछ में शामिल होंगे। और उन्होंने लगभग कुछ लोगों का नाम लिया है और उन नामों से आगे के जांच की दिशा तय होगी। और उन्होंने बताया था कि अशोक मिश्रा नामक व्यक्ति जिनको ये लोग कोयले घोटाले का पैसा देते थे, अशोक मिश्रा भी जब उससे पूछताछ हुई थी तो उसने विनय मिश्रा का नाम लिया था और विनय मिश्रा को माना जाता है कि अभिषेक बनर्जी का सबसे करीबी है और वहीं से फिर आईपैक को पैसा दिया गया था। आईपैक ने जिस कंपनी से अनसिक्योर्ड लोन लिया था, ये पूरा नेक्सस चल रहा था, राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और उस कंपनी के बारे में जब जांच की गई थी तो पता चला ये हिसार में रजिस्टर्ड है, लेकिन हिसार में उस बिल्डिंग में कोई ऐसा ऑफिस ही नहीं है। और वहीं से 13.5 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन लिया था जिसमें से केवल 1 करोड़ रुपया लौटाया था। ये पूरा नेक्सस लगभग ईडी ने तोड़ दिया है और अब इन 2-3 लोगों की गवाही पर निर्भर करता है कि अगर इसने बता दिया कि नहीं हमारे से कभी संपर्क हुआ था, जिस तरह से शराब घोटाले में जब जांच चल रही थी तो ईडी ने तभी गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल को जब पता चला कि फेस टाइम पे बातचीत हुई थी, मीटिंग में ये शामिल थे और विजय नायर ने जो मीटिंग की थी उसमें अभी ये अरविंद केजरीवाल भी शामिल था। तो उसके बाद सबूत मिले थे, वैसे ही सबूत अभी दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले सुनवाई के दौरान भी ईडी ने कहा था कि हम उस लिंक पर पहुंच चुके हैं जहां से रुजिरा बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ये दोनों के फॉरेन अकाउंट में जो पैसे गए हैं वहां तक लगभग हम मनी ट्रेल को पहुंचा चुके हैं। कुछ दिन का और इंतजार कीजिए, अभिषेक बनर्जी रुजिरा बनर्जी दोनों इसमें फंसने वाले हैं। सर, एक और नई जानकारी सामने आई है। सीएम शुवेंदु अधिकारी की पीए के मामले में ये जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब सीबीआई की जांच से कैसे मुसीबत दिख रही है, बढ़ती नजर आ रही है अभिषेक बनर्जी? देखिए, सीबीआई के आने से इसके पूरे केस का सीरियसनेस समझ में आ रहा है। 3 शार्प शूटर पकड़े गए। ये क्रिस्टल क्लियर ओपन एंड शट मामला है कि ये एक पॉलिटिकल केस है, क्योंकि जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो जानकारी आ रही है, रथ साहब की किसी से कोई दुश्मनी नहीं हुआ, जस्ट वर्किंग फॉर शुवेंदु अधिकारी, बस। उसके अलावा वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई माफिया गैंग नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर किसी के नहीं है। ही वॉज जस्ट डूइंग हिज जॉब, टेकिंग आउट सैलरी, और आपने उसको मार दिया। इसका मतलब है कि आइदर आपका टारगेट कुछ और था और मार दिया गया इनको, या फिर आप इस प्रकार से उनको टारगेट कर रहे थे कि कुछ जानकारी उनके पास ऐसी थी कि जिसे उसे खत्म करना जरूरी पड़ गया। कुछ भी हो, मारने वाले जो 7-8 लोग हैं उसका रथ के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अब मामला पॉलिटिकल है, इंटर स्टेट गैंग जो ऑपरेट कर रहा है। बताया ये जा रहा है कि इस तरह के गैंग का इस्तेमाल टीएमसी के नेता अपने कॉम्पिटिटर, माफिया और जो कोई भी सवाल खड़ा करता था उसको खत्म करने में इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो अब सीबीआई की जांच शुरू हुई है तो ये बड़ा नेक्सस पकड़ा जाएगा। पैसे कहाँ गए, किस राज्य में गए, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ, ये सारी चीजें ओवरऑल ये मनी ट्रेल आते ही ये जिस तरीके से कोयला घोटाले के अंदर नाम पहुंच रहा है ना भाई, आईपैक, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, वैसे ही ये
सिलसिला, ये जांच भी उस ओर बढ़ता नजर आ रहा तो है। सर जांच कहां तक पहुंची है? सीबीआई के अधिकारी बताया जा रहा है कि अब उस क्राइम लोकेशन में भी जाएंगे, सीन को रिक्रिएट करेंगे, कल शायद जा सकते हैं। तो अब ऐसे में जांच की दिशा किस और इशारा कर रही है? देखिए, जो अपना अपना नजरिया होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, इसीलिए जब सीआईडी ने जांच की, उसे जितनी जानकारी मिल पाई, सीबीआई के अधिकारी उसी जानकारी के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो भी सीन को रिक्रिएट करेंगे, सारे सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे और अभी तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उससे पूछताछ होगी। जो सीबीआई की टीम बनाई गई, वो टीम तो अपने काम पर लग गई है, उनके पास सारी फाइल भेज दी गई है, लेकिन आगे की जांच के लिए वो खुद से उस जगह का मुआयना करना चाहते हैं और उसके बाद उन लोगों से पूछताछ करना चाहते हैं। यानी आगे की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, यानी सीआईडी के हाथों से एक केस सीबीआई के पास चली गई। अब सीबीआई अपने तरीके से उसकी जांच करेगी। यानी ये जो इंटर स्टेट कनेक्शन दिखाई पड़ा, उसमें इंटर स्टेट कनेक्शन में उन लोगों की क्या भूमिका है, वो किस गैंग से जुड़े हुए थे, और वहां से, क्योंकि इन लोगों को जो शूटर है जिसको डायरेक्ट अप्रोच भी नहीं किया गया होगा, ये किसी गैंग के साथ काम कर रहे हैं और उस गैंग को ही पैसे ट्रांसफर किए हुए हैं और गैंग वाले ही उसे शार्प शूटर को पैसे दिए होंगे। तो ये पूरा नेक्सस अभी पता चलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन लग रहा है कि टीएमसी के कई बड़े नेताओं की इसमें भूमिका हो सकती है, जो सीबीआई का इशारा दिख रहा है। यानी शुभेंदु अधिकारी जो बार बार कह रहे हैं कि राजनीतिक बदले की भावना हो सकती है, या भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि टीएमसी के ऊपर अभी और बड़ी गाज गिरने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो एक तरफ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियों ने भी भ्रष्टाचार की उन फाइलों को खोलना शुरू कर दिया जिन्हें सालों तक दबाकर रखा गया था। पुराने फाइल, पुराने कॉन्ट्रैक्ट, पुराने लेन देन, सबकी जांच शुरू हो चुकी है और ये एक्शन, ये गिरफ्तारी अभिषेक बनर्जी की मुसीबत को बढ़ाने वाला है। टीएमसी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।